खबर गोंडा के करनैलगंज से है। जनपद में जिस तरह देश के विभिन्न जगहों पर सत्ता विरोधी नेताओं के विरुद्ध ईडी व सीबीआई की छापेमारी हो रही है, ठीक उसी तरह निकाय चुनाव में भी छापेमारी की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कोई कहता है कि छापेमारी सिर्फ सत्ता विरोधी दल के नेताओं के विरुद्ध की जा रही है, तो कोई कुछ और ही बता रहा है। शुक्रवार की शाम नगर क्षेत्र करनैलगंज में विभिन्न जगहों पर उप जिलाधिकारी की अगुवाई में की गई छापेमारी से आहत होकर प्रतिनिधि अध्यक्ष नगर पालिका शमीम अहमद अच्छन ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर छापेमारी को सत्ता पक्ष का बेजा प्रभाव बताया है। श्री अच्छन ने कहा है कि नगर में निकाय चुनाव होना है और मैं उक्त चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। आयुक्त द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 1 नवंबर से 4 नवंबर तक मतदाता सूची में परिवर्तन, अपमार्जन और संशोधन का कार्य ऑनलाइन किए जाने का प्रावधान है। उसी क्रम में जनता के सहयोग व शासन की मंशानुरूप मेरे द्वारा अपने चुनावी कार्यालय में उक्त कार्य किया जा रहा था। सत्ता पक्ष के झूठे आरोप व मेरा मनोबल गिराकर जनता को भयभीत करने के उद्देश्य से तहसीलदार व प्रभारी निरीक्षक सहित भारी पुलिस बल के साथ मेरे कार्यालय पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कोई अवैध कार्य न पाकर टीम वापस चली गई। अपर जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार मतदाता सूची में परिवर्तन व संशोधन हेतु आवेदन की फीडिंग की जा रही थी। चूंकि निर्वाचन वेबसाइट 4 नवंबर की रात्रि 11:59 पर बंद हो जानी थी, इसलिए देर रात तक कर्मचारी कार्य कर रहे थे। श्री अच्छन ने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष की शिकायत व बेजा दबाव में आकर उप जिलाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ पुनः नगर पालिका कार्यालय पहुंच गए। नगर पालिका के कर्मचारी अपने घर जा चुके थे, जिसे फोन कर वापस बुलाया गया और सारे सिस्टम की जांच की गई। श्री अच्छन ने कहा कि बिना सूचना दिए व बिना मेरा बयान दर्ज किए ही अध्यक्ष कक्ष को सीज कर दिया गया, जो किसी तरह न्यायोचित वैधानिक प्रतीत नहीं होता। शमीम अहमद ने कहा कि वर्तमान में मेरी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष हैं और मैं समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी हूं, इसलिए सत्ता पक्ष के दबाव में स्थानीय प्रशासन द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। ठीक चुनाव के समय छापेमारी कर मेरे विरुद्ध अनावश्यक रूप से उत्पीड़नात्मक कार्यवाही कर हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी हीरालाल ने बताया कि छापेमारी के दौरान काफी संख्या में आधार कार्ड मिले हैं। जब पुनः पूछा गया कि आधार कार्ड अवैध थे, तब उन्होंने कहा कि जांच के बाद बताया जाएगा। विधान केसरी के लिए गोंडा से संवाददाता की रिपोर्ट। आपके ऑफिस पे भी छापेमारी हुई है, क्या है पूरा मामला? जो छापेमारी हुई है वो पूर्णतः गलत सूचना पर सत्ता पक्ष के दबाव में कानून के खिलाफ है, क्योंकि माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जारी आदेश दिनांक 31/10 को, उसकी प्रति मैं दे रहा हूँ आपको, उसमें लिखा गया है कि लोग अपने आवेदन किन किन जगहों पर दे सकते हैं। उसमें नगर पालिका परिषद भी है, क्योंकि कल तक वेबसाइट खुली रहनी थी। रात 12 बजे तक लोगों ने जो आवेदन वहाँ दिए थे उनको सिर्फ अपलोड करने का काम था, इसके अलावा वहाँ कोई काम नहीं था। बाकी काम तो एसडीएम के स्तर पर होना था। लोगों ने गलत सूचनाएं दी और उस पर अधिकारियों ने गलत ढंग से एक्शन किया। जैसा कि कार्यालय में दिन में जो छापेमारी हुई थी, तो यहाँ भी कुछ बरामद हुए थे कागजात? यहाँ छापेमारी हुई थी और स्वयं माननीय तहसीलदार महोदय ने पत्रकार महानुभाव से कहा था, उनका स्टेटमेंट भी आपने देखा होगा कि यहाँ ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज बरामद नहीं हुई। नगर पालिका में जब छापेमारी हुई तो आप वहाँ के प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष आपकी पत्नी हैं, तो आपको सूचना दी गई थी? नहीं, हमें कोई सूचना नहीं दी गई। हमें सबसे बड़ा खेल इसी का है कि हमको कोई सूचना नहीं दी गई, हमको कोई फ़ोन भी नहीं किया गया और वहाँ ऐसे हो रहा था जिससे कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट है जिसको अटैक करने, अरेस्ट करने के लिए गए। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ कुछ सरकारी दस्तावेज पाए गए हैं, तो आपका क्या कहना है? प्रशासन गलत कह रहा है और अगर है तो उसको प्रशासन डिस्प्ले करे, मैं उसका जवाब दूंगा। तो किसके दबाव में किस तरीके से छापेमारी लगातार हो रही है? आप लोग सम्मानित पत्रकार हैं, आप बेहतर समझते हैं कि जिनके दबाव में गलत ढंग से परिसीमन किया गया, जिनके दबाव में गलत ढंग से लोगों को इस बात के लिए कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वोट जो जायज़ है वो भी न बढ़ने पाए, जिनको ये लग रहा है कि वो चुनाव